So very good morning to everyone. Today I am going to start second exercise of trigonometry class 11th. Exercise 3.2 कहाँ गया एक्सरसाइज 3.2 को आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं. 3.3 आ गया. 3.2 where are you? 3 क्वाड्रेंट. ये है एक्सरसाइज 3.2 और इसी को आज हम लोग क्लियर करेंगे, सॉल्व करेंगे. तो क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 3 इसी को आज सॉल्व करना है. तो इसी मकसद से आज हमारी वीडियोस को बनाया जाएगा. ये है आपका प्यारा सा चैनल आर्य एजुकेशन हब. मैं ही आपका मेंटर गौरव कुमार तिवारी और इस लेक्चर को मैं ही लेने वाला हूँ. देखिए, आप लोगों को किसी भी तरह की डाउट प्रॉब्लम अगर होती है तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आया, वो चीज़ नहीं समझ में आया. देखिए, पढ़ाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ाने को. अगर मैं इसी चैप्टर को पढ़ाऊँ तो करीब 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है केवल ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ाने में. लेकिन अगर मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट्स की अगर बात कही जाए तो मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपके सबसे पहली बात आती है एनसीईआरटी की. तो एनसीईआरटी को सॉल्व करने आपको आना चाहिए, कम से कम इतना तो आना चाहिए. आजकल बच्चों का ध्यान पढ़ाई में कम रहता है. यूट्यूब, गाने, ब्लॉगिंग, इधर उधर की बातें, इन्हीं सब में वो ज़्यादा बिजी रहते हैं. तो मैं भी बच्चों को पढ़ाता हूँ तो देखता हूँ उनकी हरकतों को और कि वो क्वेश्चन नहीं बनाते हैं. मैंने उन्हें आरडी सर में बोला है बनाने को, वो सब यूज़ करता हूँ, लेकिन वो किताबें रखी हैं. एनसीईआरटी के बेसिक सवाल भी वो बनाने में डरते हैं. तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना पहले एनसीईआरटी क्लियर कर दें, फिर आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, जेपी महेंद्रू, 1000 तरह की किताबें हैं. आप किसी तरह का भी क्वेश्चन उठा लें, आपसे बनेगा. चलिए, तो हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को करने वाले हैं. ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th. ठीक है, तो चलिए इस एक्सरसाइज में देखिए कुछ बातें आपको जाननी होंगी. फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किसे कहते हैं, पहले आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझिए. फंक्शंस को दिखाते हैं एफ एक्स है. एफ एक्स इज इक्वल टू आपका साइन एक्स भी हो सकता है, फंक्शन आपका कॉस एक्स भी हो सकता है, फंक्शन आपका टेन एक्स भी हो सकता है, फंक्शन आपका कॉसेक एक्स भी हो सकता है, फंक्शन आपका सेक एक्स भी हो सकता है और फंक्शन आपका कॉट एक्स भी हो सकता है. ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जिनको बारे में आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि साइन का रिवर्स होता है कॉसेक, कॉस का रिवर्स होता है सेक और टेन का रिवर्स होता है कॉट. साइन थीटा एक रेशियो है जो इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग निकालते थे. ये रेशियो किसका है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज. यानी साइन थीटा का रेशियो आता था परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा का आता था बेस बाई हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा का आता था परपेंडिकुलर बाई बेस. तो कॉसेक क्या होगा, साइन का उल्टा यानी हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर. सेक क्या होगा, कॉस का उल्टा यानी हाइपोटेन्यूज बाई बेस हो जाएगा. और कॉट क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा यानी बेस बाई परपेंडिकुलर. इसको हम लोग याद करने का तरीका भी बनाए थे. पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. यानी P बाई एच क्या है, साइन थीटा. बदरी प्रसाद देखिए B बाई एच क्या है, हमारा कॉस थीटा है. और टेन थीटा क्या है, टेन थीटा P बाई बी है, सोना चांदी तोले. तो पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. अब इसका उल्टा करना चाहते हैं तो कॉस सेक कॉट. कॉसेक का एच बाई पी, सेक का एच बाई बी और कॉट का बी बाई पी. ये आपको बेसिक बातें आपको पता होंगी. अब इसके बाद देखिए, हमने इससे पहले वाले जो क्लास 10 में पढ़ा था उसमें केवल हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की थी, लेकिन इसमें हम लोग करने वाले हैं चारों क्वाड्रेंट की बात. अब देखिए, सर्कुलर सिस्टम में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं और समझते हैं कि इसमें क्वाड्रेंट कैसे कहा जा रहा है. इसमें 4 क्वाड्रेंट है. इसको कहते हैं क्वाड्रेंट नंबर 1, इसको कहते हैं क्वाड्रेंट नंबर 2, इसको कहते हैं क्वाड्रेंट नंबर 3 और इसको कहते हैं क्वाड्रेंट नंबर
4, ठीक। यहाँ पे रहता है 0 डिग्री, और अगर कंप्लीट घूम के आएगा तो ये 360 भी बन जाएगा बाद में। यहाँ पे रहता है 90 डिग्री, यहाँ पे रहता है 180 डिग्री, और ये होता है 270 डिग्री, ठीक है। एक सर्कल में अगर घुमा जाए तो 0 से 90, 180, 270 और 360 ऐसे करके जाता है। अब देखिए क्वाड्रेंट नंबर 1 में देखिए ये पॉजिटिव एक्सेस है ना, और ये नेगेटिव एक्सेस है, ये पॉजिटिव y है और ये नेगेटिव y है। तो इस बात को ख्याल रखते हुए हमने कुछ देखा है कि कौन कौन से फंक्शंस 1 में पॉजिटिव होते हैं। तो 1 में हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। ये आपको याद रखना है। देखिए मैं समझा सकता हूँ कि ये आ कहाँ से रहा है, लेकिन इसको समझाने ही में आपका 2 घंटा चला जाएगा। तो 2 घंटा जाएगा, मुझे मालूम है वीडियो आप लोग चाहते हैं कि छोटा से छोटा में मेरा एक्सरसाइज खत्म हो जाए, इसीलिए मैं आपको उतना ही बता रहा हूँ जितना में आपका काम हो जाए। हाँ, लेकिन इसके लिए आपको ये बातें याद रखनी होंगी, मेमोराइज करना होगा। अगर वो मैं बना दूँ, मैं पूरा समझा दूँ कि क्यों इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, क्यों इसमें केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, साइन एक्स और कॉसेक एक्सेस में केवल पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। इसमें क्या होता है, इसमें केवल tan x और cot x पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। और इसमें क्या होता है, cos x और sec x इसमें पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो इसको याद करने का भी तरीका है all sin tan cos, all sin tan cos, ASTC, all sin tan cos। इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन, इसमें और फिर tan, इसमें cos। तो इस तरह से चलता है। और इसको ऐसे भी याद रखते हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है। ऐड शुगर टू कॉफ़ी से भी याद रख सकते हैं कि ऑल साइन tan cos, या आप लिख सकते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। किसी तरह याद करें, आपको याद ही रखना है। मैंने तो डायरेक्ट ऑल साइन tan cos करके याद कर लिया था। अच्छा, ये क्यों याद करना है, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज दे सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दे सकते हैं। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि देखिए मैंने आप लोग को क्लास 10th में, शायद वीडियोज़ तो नहीं होंगी, लेकिन क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, आपने पढ़ा था। और फिर पढ़ा था कॉस 90 माइनस थीटा, क्या पढ़ा था, साइन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा आपने पढ़ा था कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, और tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा आपने पढ़ा था tan थीटा। केवल यही 6 पढ़ा था आपने, 90 डिग्री से कम में ही पढ़ा था, यानी केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पढ़ा था। 90 डिग्री से कम है यानी क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। लेकिन अब हम लोग को पढ़ना है चारों क्वाड्रेंट में, और चारों क्वाड्रेंट में ये जानना है कि ये कैसे आ रहा है। तो देखिए इसका एक बेसिक बातें बता दें। मान लीजिए कि एक मैं पॉइंट ले लूँ यहाँ पे एक पॉइंट P ले लूँ, यहाँ पे मैं थीटा बना, तो P हमारा क्या है, x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। जब x और y पॉजिटिव है तो हमारा ये देखिए ये वाला जो वैल्यू होगा, ये वाला वैल्यू हमारा क्या होगा, ये वाला वैल्यू हमारा x होगा, ये वाला x होगा, और ये वाला वैल्यू क्या होगा, ये y होगा। हमारा x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो कोई भी रेशियो मैं उतारूंगा तो सब तो पॉजिटिव ही आएगा ना, इसीलिए यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। अब अगर मैं इस क्वाड्रेंट में जाता हूँ, मैं मान लीजिए कि ऐसे जाता हूँ, इस वाली लाइन पे जाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे थीटा 1 मैं ले लूँ, मान लो कि थीटा 1 मैं ले लूँ, तो इस थीटा 1 में आप अगर x एक्सिस को देखें तो x मेरा क्या है, x मेरा नेगेटिव है, x मेरा क्या है, नेगेटिव है, और y क्या है, y हमारा ऊपर है तो y हमारा पॉजिटिव है। तो यानी जो चीज़ यहाँ पे हमारा एक्स वाई लेगा, यानी बेस, जो चीज़ हमारा बेस लेगा, ठीक है, वो सारा नेगेटिव हो जाएगा। तो बेस कौन कौन ले रहा है, बेस हमारा कॉस ले रहा है तो बेस नेगेटिव हो गया, tan ले रहा है तो बेस नेगेटिव हो गया, सेक बेस ले रहा है तो नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो बचा कौन कौन, केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव बचा, इसीलिए इसमें केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर हाइट है, इसका परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है, इसका हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव है, और हमारा
परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव का रेशियो तो पॉजिटिव ही आएगा, इसीलिए साइन यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है और कॉसेक भी यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि इसमें बेस का कोई काम नहीं, बाकी सब में बेस तो नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव। सिमिलरली अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो मान लीजिए कि मैंने थर्ड क्वाड्रेंट बना दिया ऐसे करके, यहाँ पे एक थर्ड क्वाड्रेंट, ये थीटा 2 ले लिया, तो थीटा 2 में देखिए आपका एक्स एक्सिस क्या है, देखिए आपका इसमें एक्स भी पॉजिटिव, देखिए यहाँ पे एक्स भी नेगेटिव में, एक्स नेगेटिव में, और वाई भी क्या है, नेगेटिव में है, यानी एक्स वाई दोनों अगर नेगेटिव में है तो अगर जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों है केवल वही पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसमें भी माइनस है, बेस में भी माइनस है, और परपेंडिकुलर, ये हमारा परपेंडिकुलर है ना जी, ये जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर भी नेगेटिव, बेस भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव कट के क्या हो जाएगा, tan पॉजिटिव हो जाएगा, तो tan पॉजिटिव होगा तो कॉट भी पॉजिटिव होगा, और जिसमें केवल, और इसमें हाइपोटेन्यूस पॉजिटिव है, केवल परपेंडिकुलर और बेस नेगेटिव है, तो जिसमें या तो परपेंडिकुलर आए और या तो बेस आए तो वो सारा नेगेटिव हो जाएगा, इसीलिए इसमें tan और कॉट हो जाता है नेगेटिव। सिमिलरली यही वाला कंडीशन है, तो ये बात आपको याद रखना है किसमें क्या पॉजिटिव रहता है। तो चारों क्वाड्रेंट में आपको याद रखना है ऑल साइन tan cos, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, मैंने किसी तरह भी याद रखिए, आपको याद रखना होगा कि इसमें सारा पॉजिटिव रहता है, इसमें केवल साइन और कॉस पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहता है, थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और कॉट पॉजिटिव रहता है, और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव रहता है। ठीक है, इसको जान करके क्या फ़ायदा, इसको जान करके फ़ायदा ये है, देखिए अब कुछ बेसिक बातें ये आपको याद होनी चाहिए, एकदम रटी हुई होनी चाहिए, कि जब भी थीटा, हम हमेशा दो चीज़ को देखेंगे, थीटा अगर हमारा 90 डिग्री है या 270 डिग्री है, ठीक है, तो हमारा चेंज आ जाएगा, ठीक है, और अगर थीटा हमारा 180 डिग्री है और 360 डिग्री है तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, ठीक है, प्लस हो या माइनस हो। अभी मैं बताऊंगा कि चेंज और नो चेंज का क्या मतलब है, चेंज और नो चेंज से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। दूसरा यानी 90 और 270, यानी जब भी आपका परपेंडिकुलर वाले के इर्द गिर जाए, प्लस में जाए माइनस में जाए, प्लस में जाए माइनस में जाए, तो आप उसमें कर दीजिएगा चेंज, बदलाव कर दीजिएगा, और जब भी 0 डिग्री और 180 डिग्री या 360 180 में आए, प्लस माइनस जाए, तो आप उसमें कर देंगे नो चेंज, उसमें कोई बदलाव आने वाला नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, और हम लोग देखेंगे कि किसमें क्या है, समझिए इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है अगर आपको देता है ऐसे, क्वेश्चन में दे रहा हूँ साइन माइनस थीटा, ठीक है, या मैं साइन लिख दूँ 360 डिग्री प्लस थीटा, या मैं लिख दूँ साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, या मैं लिख दूँ साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, या मैं लिख दूँ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, या मैं लिख दूँ कॉस, नहीं साइन ही चलते हैं अभी, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, और यहाँ लिख देते हैं साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, फिर लिख देते हैं साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, और लिख देते हैं साइन 270 डिग्री प्लस थीटा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो हमारा साइन का वैल्यू है ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो देखिए सबसे पहले हमको देखना है कि एंगल है क्या, हमें देखना है कि ये वाला क्या है, सबसे पहले ये वाला देखना है, ठीक है, सामने वाला एंगल है उसी को देखना है, उसी से हमारा काम हो जाएगा। और हमको देखना है कि किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है, दो चीज़, कि कौन सा एंगल है और किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। अगर 360 प्लस थीटा है तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 360 डिग्री ये है, 360 डिग्री में अगर कुछ जोड़ेंगे तो क्या ये पहले क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा। तो हाँ, और एक और बात, यहाँ पे जो थीटा होगा वो हमेशा, थीटा जो होगा वो छोटा होगा 90 डिग्री से और बड़ा होगा 0 डिग्री से, ठीक है, यानी थीटा होगा एक्यूट एंगल, यानी यहाँ पे जो भी थीटा होगा वो एक्यूट ही होगा, तभी ना ये उसी एक ही क्वाड्रेंट में रहेगा, नहीं तो दूसरे क्वाड्रेंट में जा सकता है। इसीलिए आपको याद रखना है ये थीटा हमेशा एक्यूट रहेगा, और ये 360 प्लस थीटा का मतलब क्या है, 360 प्लस थीटा का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें आप समझ जाइए कि क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता चल रहा है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में,
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 360 है, तो 360 में बदलता है कि नहीं बदलता है, तो फर्स्ट 360 में मैंने क्या बोला है, नो चेंज। तो नो चेंज में आप लिख दीजिएगा साइन का, साइन का यहाँ पे लिख दीजिएगा, साइन ही लिखिएगा, साइन थीटा ही लिख दीजिएगा, ठीक है, साइन थीटा लिख दिए, साइन 360 का साइन थीटा लिख दिए। अब ये प्लस होगा कि माइनस होगा, तो आप देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, सब पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा ही आएगा, ठीक है। अब देखिए साइन 360 माइनस थीटा, या माइनस लगा हुआ है ना, माइनस थीटा का मतलब कौन सा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। 360 में कुछ घटेगा तो ये इधर आ जाएगा ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा ना, 360 में कुछ घटेगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, केवल कॉस पॉजिटिव होता है, और केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। और यहाँ क्या है 360 माइनस थीटा, तो 360 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, नो चेंज, तो साइन थीटा लिख देंगे। देखिए इसको देख के चेंज करेंगे या नहीं चेंज करेंगे, जैसे ये 360 है, ये भी 360 है, तो 360 में मैंने क्या लिखा है, नो चेंज, तो मैंने 360 वाले में नो चेंज कर दिया। अच्छा 90 में मैंने क्या लिखा है, चेंज, तो चेंज करके साइन बदल जा, अच्छा चेंज करता है तो साइन बदल जाता है। एक और बात बता दें, साइन बदल जाएगा कॉस में और कॉस बदल जाएगा साइन में, परस्पर। उसी तरह सेक बदल जाएगा कॉसेक में और कॉसेक बदल जाएगा सेक में। उसी तरह हमारा टैन बदल जाएगा कॉट में, टैन बदल जाएगा कॉट में, ठीक है, और कॉट बदल जाएगा टैन में। ये बात रखना है कि चेंज करेगा तो क्या चेंज करेगा, तो साइन बदलेगा कॉस में, सेक बदलेगा कॉसेक में, टैन बदलेगा कॉट में। तो देखिए, और नहीं चेंज करेगा तो जो जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा, ठीक है, एज यूजुअल। तो यहाँ साइन 360 है, 360 में बदलता है नहीं तो साइन लिख दे। साइन 90 है, 90 में बदल जाता है तो चेंज हो जाता है, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अच्छा साइन 90 बदल जाएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। साइन 180, 180 में नो चेंज, नो चेंज है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए साइन थीटा। फिर 180, 180 में नो चेंज तो डायरेक्ट लिख दीजिए साइन थीटा। 270, 270 में बदल जाता है, 270 में क्या होता है, बदल जाता है, चेंज होता है, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। 270 ये भी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। यानी आप सबसे पहले देखें कि ये क्या दिया हुआ है, सामने में कौन सा एंगल दिया हुआ है। अगर 90 और 270 दिया हुआ है तो आप बदल देंगे, साइन रहेगा तो कॉस में कर देंगे, कॉस रहेगा तो साइन में बदल देंगे, या सेक रहेगा तो कॉसेक में बदल देंगे, और कॉसेक रहेगा तो सेक में बदल देंगे, या अगर टैन रहेगा तो कॉट में बदल देंगे, या कॉट रहेगा तो टैन में, माने एक दूसरे में आपस में बदल देंगे जिसमें दिया हुआ, ठीक। एंगल देखने के बाद इतना काम कर देना है, चुपचाप इतना काम कर लिया। अब हमको देखना है कि ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, उसके लिए देखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट में। 360 से एक थोड़ा सा जोड़े तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा कि नहीं जाएगा। 360 में 360 यही है ना, 360 में थोड़ा जोड़ेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, तो साइन भी क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 360 माइनस थीटा, यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस पॉजिटिव होता है, यहाँ तो साइन है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इसको देखना है। अच्छा ये 90 प्लस थीटा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा का मतलब क्या है कि 90 से थोड़ा सा ज़्यादा, 90 से थोड़ा ज़्यादा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट कौन कौन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है, तो यहाँ पे साइन ही पूछ रहा था ना, तो साइन ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब क्या होता है, 90 से थोड़ा सा कम, 90 माइनस थोड़ा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, तो साइन भी पॉजिटिव हो जाएगा। 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा मतलब क्या होता है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, 180 से कुछ बढ़ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, केवल टैन और कॉस, केवल टैन और कॉट पॉजिटिव है, तो यहाँ पे साइन है ना, तो साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर भी साइन 180 माइनस थीटा है, 180 में से घटेगा तो कौन सा क्वाड्रेंट जाएगा, क्या सेकंड क्वाड्रेंट जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में होता है केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा 270 माइनस थीटा है, ये फिर किस में चला जाएगा, ये हमारा चल जाएगा 270 माइनस थीटा, यानी 270 में से कम होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टैन पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है, तो साइन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे भी 270 में से साइन 270 में कुछ जोड़ रहे हैं तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव लग जाएगा। हाँ तो ये थोड़ा सा आप लोगों को पेचीदा लग रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए कुछ नहीं, आपको 3 स्टेप फॉलो करना है, मैं बता दूंगा। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। पहला स्टेप है कि आप देखेंगे एंगल। एंगल में क्या देखेंगे, 90 और 270 देखेंगे, और 180 360 देखेंगे। जैसे ही आपने
एंगल में 90 और 270 देखा, आप तुरंत बदल देंगे। किस में कैसे बदल देंगे? साइन को कॉस में लिख देंगे, कॉस को सेक में लिख देंगे और टैन को कॉट में लिख देंगे। ठीक है, तो आप 90 और 270 में बदलेंगे और 180 और 360 दिखेगा तो चेंज नहीं करना है। देखिए यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाते हैं। तो 360 नहीं बदला है, 360 नहीं बदला है, 90 बदल गया है, 90 में साइन थीटा कॉस थीटा में बदला है ना, 180 में नहीं बदला है, साइन का साइन ही रह गया है, 180 में साइन का साइन ही रह गया, 270 में देखिए साइन का कॉस हो गया है, साइन का कॉस हो गया, यानी 270 वाले में और 90 वाले में बदलेगा और 180 वाले में 360 वाले में नहीं बदलेगा। साइन का साइन, साइन का साइन, साइन का साइन, साइन का साइन, यहाँ साइन का कॉस हो गया, ये भी साइन का कॉस हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आपको पहला स्टेप देख करके क्या लिखना है कि अगर एंगल 90 और 270 है तो बदल दीजिए, और 180 है और 360 है तो मत बदलिए। तो बदल के आप ये तो बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, साइन कॉस, ठीक है, थीटा लगाना है, 360 ये सब छोड़ देना है, 90 60 सब छोड़ देना है, तो ये आप लिख दीजिएगा। अब प्रॉब्लम आता है कि प्लस माइनस कैसे चेक करें सर? तो प्लस माइनस चेक करने के लिए देखिएगा कौन से क्वाड्रेंट में है, विच क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट जो है अगर आपको पता चल गया तो आपको आसानी हो जाएगा, विच क्वाड्रेंट। और आप एंगल कहाँ देखेंगे, किसको देखेंगे कि कौन पॉजिटिव हो रहा है? तो आप हमेशा आगे वाले को देखेंगे, साइन को, साइन को, साइन, ठीक है, इसी को देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे कि ये पॉजिटिव है कि नहीं, ये तो आएगा बाद में। हमेशा किसको देखेंगे? इसको देखेंगे। अच्छा, तो विच क्वाड्रेंट, 360 में कुछ जुड़ा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, 360 में कुछ घटा फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा, 390 में कुछ जुड़ा, 90 में जुड़ता है तो 90 में कुछ जुड़ता है तो सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, 90 में कुछ घटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 180 में कुछ जुड़ा थर्ड क्वाड्रेंट, 180 में कुछ घटा सेकंड क्वाड्रेंट, 270 में कुछ घटा तो थर्ड क्वाड्रेंट, 270 में कुछ जुड़ा फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी क्वाड्रेंट आप लोग पहचान लीजिएगा। अब जैसे ही क्वाड्रेंट पहचान में आया, आपको क्या करना है, आपको देखना है कि उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन कौन है। अच्छा, आपको पता है कि अगर, चलिए मैं लिख देता हूँ, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में, और 270 माइनस 270 में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट नहीं थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 में जोड़ेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आपको मालूम है कि केवल साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, यानी इसी में केवल साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, बाकी सब में नेगेटिव है। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव आया खाली, यहाँ हाँ, ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट, तो इसमें भी पॉजिटिव आएगा। फर्स्ट सेकेंड में पॉजिटिव, बाकी सब में नेगेटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, बाकी सब में नेगेटिव है। तो तीन चीज़ देखना है, आपको पता चल गया क्या क्या देखना है। पहला देखना है कि एंगल क्या है, एंगल दिखा, बदलने वाला बदल लीजिए, नहीं है बदलने वाला मत बदलिए। नहीं बदलने वाला कौन कौन है, 180 और 360, और बदलने वाला कौन है, 90 और 270। तो इसको बदलने के बाद आप क्या करेंगे, देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट आपको पता चल जाएगा और उसके हिसाब से आप पॉजिटिव नेगेटिव बैठा देंगे। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं क्वेश्चन पर, कहेंगे बहुत ज़्यादा अगर मैं समझाने लगूँ तो पता चला मेरा एक्सरसाइज रह गया। रहने नहीं देना है, ख़त्म करना है एक्सरसाइज को। अक्सर यही होता है, एक्सरसाइज छूट जाता है। तो चलिए एक्सरसाइज 3.2 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1.5। तो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालना है आपको। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 5। चलिए पहला क्वेश्चन है कि cos x आपको दिया हुआ है, cos x दिया हुआ है -1/2 और कह रहा है कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अगर x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि थीटा यानी आपका एंगल जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है।
थर्ड क्वाड्रेंट, ये बात आपको याद रखना हो, थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट को देख करके आपको क्या समझ में आता है? थर्ड क्वाड्रेंट को आपको देख करके ये समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल साइन टेन, यानी केवल टेन थीटा और कॉट थीटा, यही दोनों पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, केवल टेन और थीटा। तो देखिए कॉस आपको नेगेटिव दिख रहा है ना, इसीलिए दिख रहा है कि ये क्या है। अब देखिए समझिए यहाँ पे बात को, हमको थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, तो क्या मैं एक ट्रायंगल बना लूँ? ठीक है, एक ट्रायंगल बना, मान लो कि 90 डिग्री है, एकदम एग्जैक्ट नहीं बना है लेकिन आप समझिए। और ये मान लीजिए हमारा थीटा है, थीटा नहीं यहाँ पे एक्स दिया है तो इसको एक्स से मान लेते हैं, एक्स। तो एक्स के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस हमारा क्या हो जाएगी, ये हमारा बी हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। अच्छा, आपको बताया थे कि कॉस एक्स इज इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूस, और कितना दिया हुआ, -1/2 दिया हुआ है, यानी हाइपोटेन्यूस आपका 2 है और बेस आपका क्या है, -1 है। यानी आप b को लिख दीजिएगा -1 और h को क्या लिख दीजिएगा, 2 लिख दीजिएगा। तो p क्या नहीं निकल जाएगा? आपको मालूम है ना कि पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता होगा कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, अब आपको हाइपोटेन्यूस पता है, कितना है भाई, 2 दिया हुआ है, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर नहीं पता है तो p ही रख दीजिए, बेस के लिए क्या लिख दीजिए, -1 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, p स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये इधर जाएगा तो 4 - 1 इज इक्वल टू p स्क्वायर इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, यानी p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ±√3 का होल स्क्वायर, यही होगा ना। तो हमारा p क्या आ जाएगा, +√3 या -√3 भी हो सकता है, ±√3 दोनों हो सकता है। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि हमको परपेंडिकुलर प्लस में लेना है कि माइनस में लेना है। अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हमारा जो बताइए थर्ड क्वाड्रेंट में तो एक्स और वाई, देखिए ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम जाएंगे किसी एंगल को लेकर के ऐसे बना देंगे तो इसमें ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है, ठीक है, ये बेस है परपेंडिकुलर। तो क्या x हमारा नेगेटिव है? हाँ भाई, x भी हमारा नेगेटिव में है क्योंकि ये 0 0 होता है, इधर प्लस इधर माइनस, और y हमारा क्या है, y भी हमारा नेगेटिव है, यानी परपेंडिकुलर भी हमारा नेगेटिव होना चाहिए, यानी p हमारा क्या आना चाहिए, -√3 आना चाहिए, +√3 नहीं आना चाहिए। ठीक है, p भी आ गया, p हमारा क्या आ गया, -√3 आ गया। अब आप क्या कीजिए कि रख दीजिए वैल्यू, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है p/h, यानी क्या हो जाएगा, -√3 बाई +2, यानी क्या आ जाएगा, -√3/2 आ जाएगा। साइन थीटा आ गया, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा हमारा आ जाएगा -2/√3 आ जाएगा, कॉस नहीं जी, कॉसेक होता है, कॉसेक, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो इसको मैंने पलट दिया, हमारा साइन मिल गया, कॉसेक मिल गया। अच्छा, कॉस थीटा हमें पता है कितना है, -1/2 है, तो कॉस का उल्टा बदल दीजिए, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, हमारा हो जाएगा -2 हो जाएगा। अच्छा, आपको होता है टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ, -√3, और बेस कितना दिया हुआ है, -1, तो ये क्या आ जाएगा, -√3, माइनस कट के √3 आ जाएगा, और टेन का होता है कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा √3, नहीं बेस बाई परपेंडिकुलर यानी 1/√3 हो जाएगा, 1/√3। तो ये मेरे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए, हमारा कॉट भी आ गया 1/√3, टेन भी आ गया हमारा √3, सेक भी आ गया, कॉस तो दिया ही हुआ था, कॉसेक भी आ गया और साइन भी आ गया। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें केवल टैन और कॉट पॉजिटिव आ रहा है, बाकी सारा क्या आ रहा है, बाकी सारा नेगेटिव आ रहा है। तो इसी तरह से आपको बाकी सारे क्वेश्चन भी करने हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बाकी दिए भी हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी बना ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5 है,
ठीक है, और x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट जैसे ही कहा आपका समझ में आना चाहिए कि साइन और कॉसेक ये पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो देखिए साइन आपको पॉजिटिव दिख भी रहा है, साइन आपको पॉजिटिव दिख भी रहा है। तो साइन को पॉजिटिव करने के लिए क्या आप लिख सकते हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, साइन एक्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। और कितना दिया हुआ है साइन एक्स, 3/5 नहीं दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर भी दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज भी दिया हुआ है, यानी p मुझे मिल गया है 3 और h भी हमको क्या मिल गया है 5। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h कितना है 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस b, बेस हमें नहीं पता है, केवल p और h पता है। तो 25 हो जाएगा और इज इक्वल टू 9 हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, यानी 25 माइनस 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 9 होता है 16 होता है, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, मैं प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता हूँ, यानी बेस हमारा क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा +4 भी हो सकता है -4 भी हो सकता है। लेकिन अब हमारा +4 होगा कि -4 होगा ये डिपेंड करता है कि कौन सा क्वाड्रेंट। जैसे समझिए अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, ठीक है, और हम लोग को क्या कह रहा है, हम लोग को कह रहा है कि हम लोग किस में है भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट तो यही होता है ना, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में जाए, मान लीजिए कि एक सर्कल यहाँ से ऐसे एंगल बना दे थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए हमारा x जो है वो नेगेटिव है, x जो है नेगेटिव है, और y ऊपर जा रहा है, ये हमारा x एक्सिस होता है और ये हमारा y एक्सिस होता है। y ऊपर जा रहा है यानी y हमारा क्या है, पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, यानी बेस हमारा क्या होगा, बेस हमारा नेगेटिव होगा ना, तो बेस हमारा नेगेटिव होगा। ये पॉजिटिव वाले को नहीं लेंगे, बेस को हम लोग नेगेटिव लेंगे। अगर बेस को नेगेटिव लेंगे तो अब लिख दीजिए, आपको साइन थीटा इज इक्वल टू होता है, साइन एक्स इज इक्वल टू होता है p/h, तो कॉसेक इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक इज इक्वल टू h/p होता है। ये अगर 3/5 दिया है तो ये क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, ठीक है। यानी हमको बेस भी मिल गया, कितना मिल गया, बेस हमको मिल गया -4। चलिए अब बताइए सेक एक्स क्या होता है और कॉस एक्स क्या होता है। कॉस होता है b/h, बेस है हमारा -4 और हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो -5/4, और ये क्या हो जाएगा ये 5/4 सेक हो जाएगा, क्योंकि इसका जस्ट उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक। तो कॉस अगर -4/5 आया तो सेक 5। उसी तरह tan x इज इक्वल टू p/b होता है, तो p हमारा क्या है 3 और बेस हमारा क्या है तो -3/4 हो जाएगा, और tan क्या, कॉट क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा -4/3। तो हमारा ये जो है काफ़ी लंबा हो रहा है वीडियो, तो मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देता हूँ आपको।